तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस सेल में जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम बोल सकते हैं इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी सेल होता है टॉर्च का, उसमें मसाला है, मतलब वो केमिकल है। जब आप उस टॉर्च को जलाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से के कारण ऑन हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। मतलब जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लिख सकते हो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सेल। दिस सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल बोल दो, और एग्जांपल है डेनियल सेल भी डिनोट करते हैं इसको, डेनियल सेल। डेनियल सेल तो बात वही है, गैल्वेनिक सेल बोल दो या डेनियल सेल बोल दो। तो हम ये करता कैसे प्रोसेस को देखो, ध्यान देना। यहां पर एक बीकर लिया, यहां पर मैंने सेकंड ले लिया, इसमें एक रोड डिप करी, दूसरी रोड यहां पे डिप करी। ये रोड है जेडन रोड और ये रोड है कॉपर रोड। इन दोनों को मैंने एक वायर से अटैच कर दिया। इसके यहां पर मैंने एक मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। मान लो कुछ भी यही है, न्यूट्रल है अभी। इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। जेडन की रोड मैंने डिपिंग की ZnSO4 सॉल्यूशन में, और Cu की रोड डिपिंग की CuSO4 सॉल्यूशन में। मतलब Zn की रोड डिपिंग इन ZnSO4 एंड Cu रोड डिपिंग इन CuSO4। बोथ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, बोथ इलेक्ट्रोड अटैच बाय गैल्वेनोमीटर बोल दो। इससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये जो सुई दे रखी है ना, वो अपने राउंड पे घूमती है, मतलब अपनी जगह से हिल जाती है, कहना होता है। अब प्रश्न आता है, इसमें एक लगा देते हैं सोल्ट ब्रिज। यहां मैंने लगा दिया एक सोल्ट ब्रिज। यू टाइप की ट्यूब होती है, यहां पर कोल्ड लगाते हैं। इसमें फिल होता है सोल्ट, नॉर्मली सोल्ट KNO3 KCl इनमें से होता है। इसका यूज क्या है वो देखेंगे। ये क्या है, सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज। अब प्रश्न आता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन यूज होगा, कैसे इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं Zn क्या है। 3d10 4s2 और कॉपर है 3d10 4s2। Zn अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मतलब Zn अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Zn+2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 3d10। 3d10 जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वो फुल फिल्ड है, डीप कंप्लीट भरा हुआ है ना, इसलिए फुल फिल्ड है। अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 होता है 1, अगर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कॉपर +1 3d10। अब ये स्टेबल हो गया। तो कहने का मतलब है Zn ने तो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, तब स्टेबल हुआ ना, देखो। तो यहां पर Zn के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कॉपर की कंपेयर हाई होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी Zn की हाई होती है कॉपर की कंपेयर, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ग्रेटर है। तो इन दोनों में से, कॉपर और Zn में से, जब पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर Zn की है, तो हम यहां पर Zn अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। Zn अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और ये लो टू हाई राइज का मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना।
और ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है। तो Zn बिहेव लाइक एनोड, तो Zn बिहेव लाइक एनोड ऑन एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या हो गई, ये हो गई, ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पे है। तो इस सेल में एनोड होना है Zn। अब एक एनोड बन गया तो दूसरा बिल्कुल कैथोड ही बनेगा, दूसरा बनेगा हमारे पास कैथोड। एक अगर एनोड बन जाता है तो दूसरा कैथोड ही होगा। तो अब हम यहां देखते हैं कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन हम पढ़ते हैं, कैथोड पे ध्यान, रिडक्शन होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑन कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं। देखो कॉपर है, कॉपर जीरो है, जीरो तो है, किसमें बदलेगा, माइनस में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाता है। तो हाई मान लो जीरो है तो लो क्या है, माइनस में होगा। लेकिन एक बात आती है माइंड में कि मेटल पर तो माइनस आता ही नहीं है, तो इसका मतलब है इस कॉपर का रिडक्शन नहीं होगा, इस कॉपर का रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि माइनस आता ही नहीं है मेटल पे। तो फिर क्या करें, हमें रिडक्शन तो करना है। कैथोड है, कैथोड पर हमें क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं। तो हमें रिडक्शन तो करना है, तो देखो यहाँ पर इसका तो होगा नहीं, तो यहाँ देखो ये इस कॉपर पर क्या है, Cu+2। क्या इस Cu+2 का हो सकता है, देखो SO4 में -2 है तो Cu पे +2 है। क्या इस Cu+2 पर रिडक्शन हो सकता है, देखो बिल्कुल हो सकता है। यहां अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो कॉपर हो गया रिडक्शन। तो ये तो हो गया एनोड, तो हो गया ऑक्सीडेशन, और कैथोड हो गया ये रिडक्शन। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब क्या हो रहा है, यहां तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन चलो हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, लेकिन इन सेल में क्या हो रहा है ये तो समझे अपन। तो यहां देखो Zn की रोड Zn+2 में बदल रही है, इसका मतलब है Zn की रोड मेल्ट हो रही है। Zn किसमें बदला, Zn+2, तो Zn की रोड मेल्ट हो रही है। और इस सॉल्यूशन में क्या बढ़ गया, Zn+2 आ गए इस सॉल्यूशन में, ये मेल्ट हो गए ना, तो Zn+2 आ गए, देखो एक्स्ट्रा Zn+2 आ गए, एक्स्ट्रा Zn+2 है, मैं यहां लिखूंगा इसको एक्स्ट्रा Zn+2, मेल्ट हो गए ना, इधर आ गए। इधर आओ, इधर Cu+2 जो इस पे के प्रसार था वो Cu में बदल रहा है, मतलब Cu की रोड पे जमा हो रहा है, मतलब इसका Cu+2 इस पे जमा हो रहा है, तो ये जमा हो रही है, मतलब कॉपर की रोड मोटी हो रही है और Zn की रोड थिन हो रही है, पतली हो रही है। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, यहां तो उल्टा Cu+2 कम हो गए। एक बार बताओ, ये मान लो 100 थे, 100 में से 50 Cu+2 इस पे जमा हो गए, तो 50 SO4 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा SO4-2। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। अब ये जो एक्स्ट्रा SO4 है और यहां Zn+2 है एक्स्ट्रा, दोनों आपस में मिलने के लिए यहां मैंने सोल्ट ब्रिज लगाया है, ये आयन ट्रांसफर करता है, ये SO4 एक्स्ट्रा जो है ना वो इसको भेज देगा इसमें, तो एक्स्ट्रा SO4 इसमें चले जाएंगे और एक्स्ट्रा Zn से रिएक्ट करके Zn_SO4 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, Zn_SO4 बढ़ेगा। तो यहां मैं कह सकता हूं Zn_SO4 का सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां CuSO4 सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है क्या ये बात? Zn_SO4 सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया और CuSO4 सॉल्यूशन हमारे यहां डिक्रीज हो गया। ये दो बातें हमें इजीली पता लग गई। अब एक प्रश्न उठता है कि चलो ये भी ठीक है, Zn की रोड से जो Zn+2 आए ना वो तो चलो लिक्विड में चले गए, लिक्विड में गए ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गए, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तार से, वायर से, ये रहा वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तो इसमें माइनस आ गया, एनोड पर माइनस आ गया। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं ना तो हम बोलते हैं एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो एनोड खुद रिएक्शन नहीं कर रहा, यहां एनोड रिएक्शन कर रहा है खुद, इसलिए एनोड पे माइनस आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन उस एनोड पे जमा हो जाते हैं। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन का मूव कहां से होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये
लेफ्ट टू राइट मतलब Zn टू कॉपर। और फिजिक्स की एक मेजरमेंट है फिजिक्स का कि जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का करंट मूव करता है। बिल्कुल, तो यहां इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट, और जहां ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस तरफ इस सुई का मुंह उड़ जाएगा। तो ये हमें पता लग गया यहां पर पूरा प्रोसीजर। तो एनोड भी है, कैथोड भी है। अगर आपसे कहे टोटल रिएक्शन क्या होगी, तो टोटल रिएक्शन जोड़ दो, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Zn प्लस Cu+2 एरो Zn+2 और Cu। ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप इसे बहुत इजीली देख सकते हो। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है इसका, उसको समझने से पहले आप ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 12th में पूरा चैप्टर इजीली समझ में आता है। सिंपल से वे में चलना है आपको। यहाँ Zn की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है यहाँ को, इसलिए ये बिहेव लाइक एनोड। और कैथोड वो कॉपर बिहेव लाइक कैथोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो Zn टू कॉपर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कॉपर टू Zn। Zn की रोड मेल्ट होगी जबकि कॉपर की रोड मोटी होगी, ठीक है, ब्रॉड होगी, ठीक है। दूसरी बात है आयंस जो होंगे SO4-2 वो साल्ट ब्रिज से एनोड की तरफ जाएंगे और ZnSO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जबकि CuSO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बोथ हाफ रिएक्शन क्या होगी ऑन एनोड और ऑन कैथोड पे, ये दे रखी है हमारे यहाँ पे। ओके, इसे आप नोट करो। अब आता है कि इस पूरे सेल को हम प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, इस पूरे सेल का प्रेजेंटेशन कैसे देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे इससे। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो 12th में बहुत काम आती है और 11th क्लास में काफी काम आती है। न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं इससे 12th क्लास में। क्या है वो, देखो हम सेल का प्रेजेंटेशन देखेंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन। मतलब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले लिखेंगे मेटल आयन, मेटल आयन। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, यहां लिखेंगे एक बार मेटल लिखेंगे, पहले मेटल, फिर लिखेंगे मेटल आयन, मेटल आयन। फिर ये दो, इस दो जो लाइन है ना इनका मतलब है ये साल्ट ब्रिज को शो कर रहे हैं। वापस मेटल आयन और फिर मेटल। ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन और जो राइट साइड है उसको बोलते हैं रिडक्शन। बस अब मान लो ये आ गया डेनियल सेल का क्वेश्चन कि डेनियल सेल को आपको दे दिया और आपसे कहा कि आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मतलब है आप एक ऐसी रिएक्शन दो या एक ऐसा मेथड लिखो जिसको देखकर ही आपको पता लग जाए कि कौन सा सेल, कौन सा इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा और कौन से इलेक्ट्रोड पे जमा होंगी चीजें, इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव करेगा, ये सब हमें पता लग जाए। तो देखते हैं, इसके लिए लिखता हूं मैं। पहले देखो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का यही तो ऑक्सीडेशन। तो पहले ऑक्सीडेशन में मेटल, ये तो मेटल है और ये मेटल आयन है। मेटल आयन मतलब जिसपे चार्ज है, पहले मेटल Zn, फिर Zn+2, फिर ये साल्ट ब्रिज। उसके बाद रिडक्शन में पहले मेटल आयन, रिडक्शन ये रहा, पहले मेटल आयन मतलब Cu+2 और फिर Cu। बस ये है, ये हो गया इसका आंसर। कोई डाउट है क्या इसमें? इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। इसी के अकॉर्डिंग मान लो एक और आ गया, जैसे आपसे कहा कि
ये दे दिया, मान लो Cu 2+ Ag+ और Ag, ये दे दिया आपको। और आपसे बोला कि आपको पहला क्वेश्चन बोल दिया कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन या आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या है? दूसरा आपको दे दिया राइट द बोथ हाफ रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों हाफ रिएक्शन लिखो जो इलेक्ट्रोड पर हो रही है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखोगे इसे, आप सभी को पता है ऑक्सीडेशन ये है, इसका मतलब हमारे पास ये था कॉपर की रोड, कॉपर ऑक्सीडेशन ये क्या है, देखो मतलब ये कॉपर की रोड कैसी है, एनोड। क्या है ये? एनोड। इससे अटैच है Ag की रोड जो क्या बन गई, कैथोड। अब आपको पता है जो भी यहां पे लगाते हो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बना लो शॉर्ट पे। ये कॉपर एनोड है, इसलिए कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, Cu+2 है, इसका मतलब Cu किस होता है, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो है। और Ag क्या है, कैथोड पर, तो Ag क्या होगा, Ag कैथोड पर है तो Ag+, जो Ag+ है, रिडक्शन करोगे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे Ag। लेकिन मैंने बताया था आपको दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पहली बात। तो ये हो गई दोनों हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, माइनस है ना इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे होगा और इलेक्ट्रिक करंट का यहां पे, इलेक्ट्रिक करंट का यहां पे। कौन सा मेल्ट होगी, ये मेल्ट होगा और इस पे डिपॉजिट होगा Ag, बस हो गया था। तो इसको देखकर ही हमने सेल जो भी पढ़ा था उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं इजीली। यहां पर किसी को कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हो। और जितने भी कंसेप्ट है ना वो इसी से बनते हैं। 12th क्लास में हम जितने भी कंसेप्ट देखते हैं वो सब इसी के होते हैं, मतलब 12th की भी अगर आप क्लास लेते हो तो यही चीज 12th में भी बताया जाता है और कंपटीशन में बहुत काम आती है। तो आप इसे ढंग से नोट कर लेना।